तो कैसे हो दोस्तों। आज आपका भाई आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला है जो आपको बहुत काम आने वाली है। दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील जैसे कई सारी शॉपिंग साइट पे बड़ी सेल होने वाली है। दोस्तों इसी का ही अनुकरण करते हुए मैं आज इस वीडियो में आपको 3 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि शायद ही किसी ने आपको बताए होंगे। नंबर 1, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के इतने बड़े लॉसेस होने के कारण भी बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे बड़े सेल्स ये लोग कैसे रखते हैं। दूसरा, इतने सारे बैंक्स किसी भी प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, इतने बड़े बड़े डिस्काउंट कैसे दे पाते हैं। दोस्तों तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, आईफोन 11 की प्राइस इन बड़ी सेल में बहुत कम होने वाली है और ये क्यों कम होने वाली है, इसके पीछे क्या रीजन है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल फैक्टी सैम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो की आप नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बड़े डिस्काउंट से। दोस्तों IAMI के मुताबिक इंडिया में अब भी 475 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स, जो कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है और चाइना पहले नंबर पर आता है। दोस्तों अगर ई कॉमर्स बिजनेस को देखा जाए तो इंडिया का ई कॉमर्स बिजनेस 2017 में $38.50 बिलियन था और चाइना का ई कॉमर्स बिजनेस $672 बिलियन था और यूएस का $340 बिलियन था। दोस्तों IBEF के मुताबिक इंडिया का ई कॉमर्स बिजनेस 51% से ग्रो कर रहा है, इसलिए उनका मानना है कि इंडिया का ई कॉमर्स बिजनेस 2020 में $120 बिलियन हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये दोनों कंपनी बिग बिलियन और ग्रेट इंडियन जैसे फेस्टिवल हर साल लाती है। अगर हम इन सेल पर नजर डालेंगे तो 2019 में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे की सेल 3 बिलियन के आसपास हुई थी और ये सेल सिर्फ 4 से 5 दिन तक ही चली थी और इसमें फ्लिपकार्ट का टोटल मार्केट शेयर 62% का था और अमेजॉन का 32% का था। अगर इन दोनों सेल्स को मिलाया जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़ी सेल के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि सिंगल डे सेलिब्रेशन के दिन चाइना में $30 बिलियन की सेल हुई थी एक दिन में, जो कि भूटान के GDP से भी ज्यादा है। सिंगल डे मतलब जो सिंगल लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए यदि आप सिंगल लोगों की कमेंट करोगे तो एक ही बात बोलूंगा, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दोस्तों फ्लिपकार्ट को 2018 में 3200 करोड़ का नुकसान हुआ था और अमेजॉन का 6200 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो फिर ये लॉस मेकिंग कंपनियां इंडिया में पानी की तरह पैसा क्यों बहा रही? वो इसलिए क्योंकि ये कंपनियां अभी सिर्फ कस्टमर को एक्वायर और लॉयल बनाने की कोशिश में है, क्योंकि IBEF के मुताबिक इंडिया का ई कॉमर्स बिजनेस 2034 में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस बन जाएगा और कोई कंपनी ये मौका कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। दोस्तों 2018 में वॉलमार्ट ने यही देखकर फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीदा था, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी डील, और वॉलमार्ट ने डायरेक्टली इंडिया में एंटर कर लिया, क्योंकि इन्हें पता है कि अभी लॉस है, बाद में पैसा ही पैसा है। इसलिए बिग बिलियन सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जैसे ऑफर देते हैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो अगर ई कॉमर्स की बात चल ही रही है तो हम मुकेश अंबानी जी को कैसे भूल सकते हैं। अगर रिलायंस कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर करेगी तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को टफ दे पाएगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दोस्तों SBI, HDFC, ICICI, DHFL जैसी बड़ी बड़ी बैंक 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट क्यों देती है क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर? तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों समझो अगर SBI बैंक आपको 10% डिस्काउंट दे रही है किसी भी प्रोडक्ट पर, तो आपको लगेगा कि आप अगर 40,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा। पर अगर आप इन टर्म्स और कंडीशन को जरा ठीक से पढ़ोगे तो यहाँ लिखा होता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 2,000 तक का ही मिलेगा, चाहे आप कितनी भी शॉपिंग कर लो। पर जो लोग ये नहीं पढ़ते वो सोचते हैं कि मुझे 4,000 का ही डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, तब नीचे लिखा है कि अगर आप 1 लाख की शॉपिंग करते हैं तो आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा और 8,000 का कैशबैक, मतलब टोटल 10,000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा। पर रुको इतना खुश मत हो, क्योंकि इसके नीचे एकदम लास्ट लाइन में इन्होंने लिखा है कि आपको आपके पैसे मतलब 10,000 रुपये 99 डेज के बाद ही मिलेंगे, मतलब तब तक बैंक इन पैसों को किसी और जगह इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमा लेगी और आपको ये पैसे 99 डेज बाद वापस कर देगी। तो दोस्तों इसमें लॉस तो आपका ही है ना, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट देख के कुछ लोग
जेब में पैसे न होने के कारण भी क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस पर बैंक इंटरेस्ट लगाती है, जिसमें आपका ही नुकसान होता है। अगली बार आप किसी भी डिस्काउंट लेने के वक्त उनके टर्म्स और कंडीशन को जरूर पढ़ना। तो अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, जो कि आईफोन यूजर्स और जो अभी आईफोन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों, आईफोन 11 की प्राइस इस बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बहुत कम होने वाली है। अगर आप अभी चेक करेंगे तो आईफोन 11 की प्राइस आपको 61,000 से 70,000 के बीच में देखने को मिलेगी, पर इस सेल में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। लगभग आईफोन 11 की प्राइस 20,000 से कम हो जाएगी, मतलब 40 से 45,000 के करीब। तो दोस्तों, ये प्राइस कम होने के पीछे रीजन है, वही मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों, आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग पहले चाइना में होती थी, पर जब से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला है तब से बहुत सारी कंपनियां अभी चाइना को अलविदा कह रही है। उसी में से एप्पल की फॉक्सकॉन का चाइना का प्लांट अभी चेन्नई में शिफ्ट हो गया है और आईफोन XR का भी प्लांट जल्द ही भी बेंगलोर में शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो इंडिया में है, तो इंपोर्ट का टैक्स तो उन पर लगेगा नहीं, और ये प्लांट इंडिया में होने के कारण अभी लेबर कॉस्ट भी कम है, तो इसमें बहुत सारा पैसा उनका बच रहा है। और एप्पल कंपनी अभी आईफोन 12 प्रो भी लॉन्च करने वाली है, इसलिए अपने सेल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने आईफोन 11 की प्राइस में भी थोड़ी सी कमी कर दी है। दोस्तों, ये सारे रीज़न हैं, इसलिए आईफोन 11 हमें इतने कम प्राइस में मिल रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।